हे गाइस व्हाट्स अप, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा सादिक और आज हम बात नहीं करने वाले। आज हम आपको दिखाने वाले हैं टोमाहॉक मैक्स 2। यस, इसका मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने रिसेंटली गेमिंग पीसी बनाया था। रिसेंटली तो नहीं, अब तो खैर काफ़ी टाइम हो चुका है उसको, और आपको वो आई कार्ड में नज़र आ रहा होगा, आप उसकी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो Ryzen 5 2600 की बिल्ड थी और गीगाबाइट का A320S2H का मदरबोर्ड मैंने यूज़ किया हुआ था उसमें, ठीक है। तो उस वक्त मेरा जो सबसे पहले प्लान था, मेरा एक दोस्त है सुहेब, जिसकी मदद से ये सारा काम हुआ है, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इस चीज़ में। तो सीन ये था यार कि मैंने उसके साथ मिल के ही मतलब स्टार्ट में जो गेमिंग पीसी हमने बनाया था, वो जो लाहौर से लेकर आया था मैं चीज़ें, वो सारी उसी के साथ बनाई थी। उस वक्त बजट शॉर्ट था, लेकिन हमने जो सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस डिसाइड किए थे Ryzen 5 2600 के साथ, क्योंकि प्रोसेसर मैं ऑलरेडी पहले मंगवा चुका था, बाकी सारी चीज़ें मैंने पेयर करनी थी। तो जो चीज़ मैंने सबसे पहले डिसाइड की थी, जो हमने मतलब सुहेब के साथ मिलके, मैंने और सुहेब ने मिलके डिसाइड की थी, वो जो मदरबोर्ड हमने सिलेक्ट किया था वो यही था, B450 का टोमाहॉक, MSI B450 टोमाहॉक, ठीक है। तो उस वक्त बजट नहीं बना, क्योंकि टोमाहॉक उस वक्त लाइक 20+ था और मेरे पास जो मदरबोर्ड के लिए बजट बच रहा था वो 13-14 था, वरना अगर मैं इस पर ज़्यादा लगा देता तो मेरे पास ग्राफिक कार्ड का बजट ना बचता। तो मैंने उस वक्त गीगाबाइट का A320S2H ले लिया, हफीज़ सेंटर से लिया, ठीक है। हुआ ये कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे मदरबोर्ड का इशू आया, वो भी वीडियो आपको आई कार्ड में मिल रही होगी। मेरा मदरबोर्ड काम करना छोड़ दिया। अब क्योंकि वो था वारंटी में, तो मुझे अब शक था कि पता नहीं वारंटी क्लेम होती है नहीं होती। वारंटी मैंने भेज दिया, मैंने सुहेब को ही भेजा, मैं इस वक्त सरगोदा हूँ, वो लाहौर में है। मैंने उसको भिजवा दिया और उसने वारंटी क्लेम के लिए दे दिया। कंप्यूटर गेट इंटरनेशनल शॉप का नाम है, तो वहाँ पर हमने वारंटी क्लेम के लिए दे दिया। उन्होंने कहा 15 दिन लगेंगे, 15 वर्किंग डेज़, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा, रिप्लेस होकर आ जाएगा कंपनी की तरफ से, हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो दैट्स अ गुड थिंग। 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए। इनफैक्ट मैं यहाँ सरगोदा में मुझे ASRock का या ASRock का B450 मिल रहा था, एंड इट वॉज क्वाइट गुड। इनफैक्ट उसके रिव्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे थे, वो भी अच्छी प्राइस में मिल रहा था। मैं सोच रहा था वो ले लूँ और जो मुझे रिप्लेसमेंट में देंगे मैं वो सेल कर दूँगा, लेकिन वो रिप्लेसमेंट में आया ही नहीं, वो काफ़ी टाइम ऊपर हो गया। और लास्ट डे जिस दिन मैं मतलब ASRock लेने जा रहा था, मैंने दोस्त को कहा पता कर लो कि मे बी आ गया हो, और उन्होंने कहा आ गया है। वो जब दोस्त मेरा वहाँ शॉप पे लेने गया तो उन्होंने बताया कि मदरबोर्ड नहीं आया, हम आपको इसकी रिप्लेसमेंट में कोई और मदरबोर्ड दे देते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल हैं। उनके पास पड़ा था बायोस्टार A320 और उसके अलावा उनके पास पड़ा था MSI टोमाहॉक मैक्स 2 B450 यानी, ठीक है। अब बायोस्टार की वैल्यू और गीगाबाइट A320 की वैल्यू सिमिलर है, 1001 का फ़र्क होगा, लेकिन क्योंकि मेरा ऑलरेडी यूज्ड भी था तो मतलब वो रिप्लेसमेंट में उसको दे रहे थे डब्बा पैक जो है। लेकिन मुझे सुहेब ने कहा कि इनके पास दूसरा मदरबोर्ड भी अवेलेबल है, MSI B450 टोमाहॉक मैक्स 2। अब टोमाहॉक जब मदरबोर्ड्स की बात आती है, जो B450 सीरीज़ है या A320 भी सीरीज़ है, अगर इनको सबको कंपैरिजन करें तो जहाँ पर A320 बिल्कुल स्टार्ट है, जहाँ पर वो मेहरान है, जहाँ पर वो सस्ता तरीन मदरबोर्ड है, वहाँ पर B450 टोमाहॉक तकरीबन सबसे महंगा तरीन B450 सीरीज़ का मदरबोर्ड है। तो इट वाज़ अ नो ब्रेनर। इस वक्त बजट का इशू नहीं था, मैंने कहा चलो लेट्स गेट इट, और फिर मैंने वो ख़रीद लिया और कुछ जो डिफरेंसेस बन रहे थे वो मैंने पे कर दिया, ठीक है। एंड फाइनली मेरे पास आज आ चुका है, एंड आई एम ड्रीमिंग विद एक्साइटमेंट। इस वक्त मैंने मैंने इसके लिए इतना इंतज़ार किया है इस मदरबोर्ड के लिए, बिकॉज मेरी जिस दिन से वो A320 ख़राब हुआ था तब से गेमिंग रुकी हुई है, और फाइनली आ चुका है। आइए आपको दिखाता हूँ। मतलब यार चेक करें, what a beautiful thing, right? और I can't wait to like open this and get started. तो without further ado इसकी एक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और इसकी अगली वीडियो में एक बिल्ड भी कर लेंगे, सही है। अच्छा, तो पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये साथ में ये क्या चीज़ पड़ी है, राइट? तो इसका मैं आपको बता देता हूँ ये भी क्या चीज़ है। इनफैक्ट इसको ओपन ही कर लेते हैं डायरेक्ट, राइट? ये हमारा थर्मल पेस्ट, ये भी मैंने मंगवाया था बिकॉज जब भी आप प्रोसेसर लगाएंगे किसी भी नए मदरबोर्ड पे, तो या तो प्रोसेसर पे ऑलरेडी प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट होना चाहिए, या फिर आपको लेना पड़ेगा। तो ये मैंने मंगवाया था, ये इंजेक्शन है, तो आई अप्लाई दिस ऑन द प्रोसेसर व्हेन आई एम बिल्डिंग इट। तो फिलहाल इसको रख देते हैं साइड पे,
और मदरबोर्ड को कर लेते हैं ओपन। अच्छा, अनबॉक्सिंग को यार माइंड ना करना बिकॉज मेरे पास अभी टॉप डाउन वाला कैमरा नहीं है, ऑब्वियसली टॉप डाउन वाला ट्राइपॉड नहीं है, सेटअप नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे इसको ऐसे अनबॉक्स करना पड़ा। इसको थोड़ा सा एंगल हमारा इस तरह का सही है। तो ये है हमारा V450 टोमाहॉक मैक्स 2। इसकी हमें रिसिप्ट दी गई है, वारंटी वगैरह, राइट। तो ये है रिसिप्ट। अब हम बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि हमारी मेन चीज़ है। क्योंकि मैं नूब हूँ, मुझे कुछ खास पता नहीं है, तो मैं तो इस तरह करने वाला हूँ, मैं आपको कुछ बताने भी नहीं वाला। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग क्या, मुझे खुद भी अभी रिसेंटली तक नहीं पता था कि वाई इज़ B450, मतलब B450 का क्या सीन है। अब Ryzen 5 2600 इस पे भी लग जाता है, A320 पे भी लग जाता है, और B450 में मतलब आपको 14-15 हज़ार का भी कोई मिल जाएगा B450 जो गीगाबाइट वगैरह का है, और दूसरे भी महंगे भी मिल जाएंगे। यानी अब ये 22-23 हज़ार का है, तो मतलब फ़र्क क्या है इतना महंगा लेने का, क्या व्हाट्स द पॉइंट, राइट। तो मैं आपको ये बताता चलूँ इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो इनके VRMs होते हैं, यानी जो इनके कैपेसिटर्स लगे हुए हैं या बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, उनमें फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। स्टिकर दिया गया है, इसके अलावा ये दी गई है MSI की तरफ से, राइट। अच्छा, तो मैं आपको फ़र्क का बता रहा था। फ़र्क ये होता है कि आपको ये वाली चीज़ें जब मिल जाएँ तो इसमें ये होता है कि एक तो आप ओवरक्लॉकिंग अगर आपने करनी है तो वो इस तरह के मदरबोर्ड में बड़ी इजीली हो सकती है। ये देखिए, कोई इंस्टॉलेशन गाइड है, ठीक है। ओवरक्लॉकिंग वगैरह हो सकती है, कैपेसिटर्स अच्छे हैं, मतलब इजीली ये मदरबोर्ड ख़राब नहीं होगा। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सीन होता है। इसमें अब पूरा इन्होंने गाइड दिया हुआ है कि कैसे इसको बिल्ड करना है, तो आई डेफिनेटली यूज़ दिस, ठीक है। उसके बाद ये हमें आई गेस साटा केबल्स होंगी, यप, ये साटा केबल्स हैं 2, ठीक है। उसके बाद ये IO शील्ड है और ये स्क्रूज हैं, ठीक है। तो अब हम मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और मदरबोर्ड का ही सीन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको रख देते हैं साइड पे, सॉरी अगर फोकस इश्यूज़ हो रहे हों, ठीक है। अब इसको साइड पे रख देते हैं और मदरबोर्ड को ले आते हैं सामने, ठीक है। ये हमारा है मदरबोर्ड। इसको अगर मैं ओपन कर लूँ तो इस पे लगी हुई है सील, ठीक है। इसको सील को ओपन कर लेते हैं और हम अपने निकाल लेते हैं गीगाबाइट, ओह माय गॉड, इसको निकाल लेते हैं MSI टोमाहॉक मैक्स 2। आई मीन इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, तो अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लें टोमाहॉक मैक्स 2 के बारे में, तो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है Ryzen 9 3950X तक, ठीक है। उसके अलावा ये ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है। इसमें 4 रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाती हैं, और उसके अलावा इसमें बाकी जो यूजुअल सीन्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। M2 की एक स्लॉट देखने को मिल जाती है। और क्या बताऊँ और क्या बताने वाला है। मैं भी खैर नूब हूँ, मुझे भी इस बारे में इतना कुछ खास ऑब्वियसली नहीं पता, लेकिन यह है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है फुली पोटेंशियल तक देखने को मिल जाती हैं। अब बाकी और क्या है, बाकी आई डोंट थिंक और कुछ बताने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल हों तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसके हवाले से हों या किसी और चीज़ के बारे में हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। PC बिल्ड की वीडियो होगी, ये फर्स्ट टाइम मेरी बिल्ड होने वाली है, तो डू ट्यून इन, चेक इट आउट, देखते हैं एक नूब कैसे बनाता है, सही है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।